उधर देश के प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने वड्डे नोट बंद करने के फैसले को सपोर्ट करते हुए देश की जनता को प्रेरित करने का काम किया। 97 वरियां की बजुर्ग हीराबेन ने खुद बैंक में जाके आम लोगों वांग अपने पुराने नोट बदलवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जब गांधीनगर के रायसन इलाके के ओरिएंटल बैंक के लिए निकली तो मीडिया के तमाम कैमरे इन तस्वीरों से थम गए। दरअसल हीराबेन अपने को जमा किए पुराने नोटों को बदलवाने के लिए अपने करीबियों के नाल बैंक पहुंची। बैंक पहुंचते ही कैशियर ने आम नागरिकों वांग ही सब तो पहला उन्होंने तो फॉर्म भरवाया। उन्होंने बैंक मुलाजमान को अपने 4500 रुपए के नोट सौंपे और संबंधित फॉर्म से अंगूठा लाने के नाल ही अपने पछाण पत्र की कॉपी भी सौंपी। जिस तो बाद बैंक मुलाजमान ने हीराबेन के 4500 रुपए बदले। कैशियर ने उन्होंने 10-10 रुपए की गड्डी, एक 500 का नवा नोट और 2000 का नोट दिता। बैंक तो बाहर आके हीराबेन ने 2000 के नोट नूं मीडिया वाले नूं दिखाते हुए अपने प्रधानमंत्री बेटे के नोटबंदी के फैसले की हिमायत की। हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये स्टेप इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा स्टेप है। 97 साल की बुजुर्ग हीराबेन को देख के इतने मौजूद लोग एक बार तो हैरान ही रह गए। कुछ लोग उन्होंने सहारा दे रहे थे तो कुछ लोग इस दौरान हीराबेन दियां सीसा लेंदे दिखाई देते। तुहानू दस दईए कि प्रधानमंत्री दी मां हीराबेन अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के नाल गांधीनगर के रायसन पिंड च रहिंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस विचाले नोट बैंक ने बैन दे नाल लोकां नूं दिक्कतां आ रहीआं ने, पर कुछ लोग अजिहे भी ने जो इस वक्त ब्लैक मनी के खिलाफ इस मुहिम नूं कामयाब बनाउण दे विच लगे हुए ने। देश भर विच एटीएम ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। सोमवार ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ जुटे ਵਿਖੇ। बिल्कुल जी, ये हमारे हित के लिए, हमें फायदा है इससे। आने वाला जो टाइम है वो बढ़िया रहेगा हमारी नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, किसकी देश की भलाई है। इसमें प्रधानमंत्री की खुद की तो कुछ है नहीं है। मेरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, फिर भी मैं लाइन में खड़ी हूँ, पर मैं मोदी साहब के साथ हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कराया। मरे तो बीच वाला बंदा मरे, ना ऊपर वाला मरेगा ना छोटे वाला मरेगा। बीच का जो बंदा है वो बिल्कुल पीछा गया कि उनके 10 नखों की कमाई है, छोटे छोटे बच्चे लेके सड़क पे बैठे हो और आज हमारे को ये दुख देखना पड़ रहा है, पर हम हैं मोदी के साथ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ। ਕਈ ਏਟੀਐਮ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ 24000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10000 ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਤੇ 10, 20 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। हम लोग ये भी कहे हैं कि कतार कम हो जाएगी तो खाली 100 ही नहीं 50 और 20 भी हम लोग देना शुरू करेंगे। अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है। 100 गिनने में अगर 30 सेकंड लगे तो 50 गिनने में उससे 45 सेकंड लगेंगे, तो इसीलिए नहीं कर रहे थे। लेकिन कमिंग डेज इसका भी हम लोग चालू करेंगे। देश के सारे एयरपोर्ट्स से 21 नवंबर तक पार्किंग फ्री कर दी गई है। 24 नवंबर तक सरकारी महकमिਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।